कटिहार में 7 सितंबर को 20,39,848 मतदाता जिले के 7 विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तृतीय चरण में चुनाव होगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि इनके उम्मीदवार 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 21 अक्टूबर को दाखिल कागजों की समीक्षा की जाएगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तक होगी। जिले में 7 नवंबर को चुनाव होना है। वहीं 10 नवंबर को मतगणना के साथ निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। कटिहार जिला के लिए तीसरे चरण में चुनाव की घोषणा हुई है। कटिहार जिला की 7 विधानसभा तृतीय चरण में चुनाव में उतरेंगी। चुनाव का नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 20 अक्टूबर, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 23 अक्टूबर और एक्चुअल पोल 7 नवंबर निर्धारित किया गया है। काउंटिंग 10 नवंबर और चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति 12 नवंबर अनाउंस की गई। कटिहार जिला अंतर्गत 2891 कुल मतदान केंद्र स्थापित हैं, जिसमें 962 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस का चयन और स्थापना इस वर्ष की गई है। 1929 मूल मतदान केंद्र हैं और 962 ऑक्सिलरी मतदान केंद्र मिला के कुल 2891 मतदान केंद्र इस विधानसभा चुनाव में तैयार हो गए हैं। आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो चुकी है। धारा 144 के तहत आदेश निकाला जा चुका है और इस बार कुल मतदाताओं की संख्या अभी तक विदित हो कि ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक ये मतदाता सूची फाइनल की जाती है। तो आज की तिथि में मतदाताओं की कुल संख्या, निर्वाचकों की कुल संख्या 20,39,848 कटिहार जिला अंतर्गत है, जिसमें पुरुष निर्वाचक 10,48,725 और महिला निर्वाचक 9,91,004 इस वक्त मतदाता सूची में निबंधित हैं। इस वर्ष सतत अतिथिकरण के क्रम में कुल 88,603 निर्वाचकों का नाम निबंधित किया जा चुका है, जिसमें महिलाएं 69,390 और पुरुष 19,000 के लगभग निबंधित किए गए हैं। इस बार मतदाता सूची सशक्तिकरण के साथ कटिहार जिला में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। कुल जेंडर रेशियो यानी महिला पुरुष लिंग अनुपात रेशियो जो कि 894 था फरवरी 2020 के अंतिम प्रकाशन में, वो बढ़ के 945 हो चुका है, जो कि अब तक की किसी भी वर्ष में की गई वृद्धि में सर्वाधिक है। कटिहार जिला अंतर्गत चुनाव की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। चूंकि मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है लगभग 1.5 गुना कोविड के निर्देशों के आलोक में, इसलिए कार्मिक योजना, कर्मियों की संख्या चूंकि बढ़ी है तो कार्मिक योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। वाहन की योजना पूरी तरह दुरुस्त है। ईवीएम पर्याप्त हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं और सभी ईवीएम का हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग समय में करा चुके हैं। कोविड गाइडलाइंस को लेके यहाँ पे विशेषतः कोविड के लिए 7 कोषांगों का गठन किया गया है और सभी कोषांगों को विशेष रूप से एक चिन्हित दायित्व दिया गया है ताकि कोविड के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। इस वर्ष विशेष रूप से हम लोगों का जो फोकस होगा वो 80 से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं और साथ ही साथ जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। कुल 29,000 से अधिक 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 14,232 दिव्यांग मतदाता और इसके अतिरिक्त कोविड के केसेस जितने भी तत्समय उपलब्ध होंगे उन सभी को हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि निर्वाचन आयोग का आदेश है। और हम लोग पूरी तरह विधानसभा 2020 के निर्वाचन के लिए तैयार हैं। रेशियो जो कि 894 था फरवरी 2020 के अंतिम प्रकाशन में, वो बढ़ के 945 हो चुका है, जो कि अब तक की किसी भी वर्ष में की गई वृद्धि में सर्वाधिक है। कटिहार जिला अंतर्गत चुनाव की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। चूंकि मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है लगभग 1.5 गुना
कोविड के निर्देशों के आलोक में। इसलिए कार्मिक योजना, कर्मियों की संख्या चूंकि बढ़ी है तो कार्मिक योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। वाहन की योजना पूरी तरह दुरुस्त है। ईवीएम पर्याप्त हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं और सभी ईवीएम का हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग समय में करा चुके हैं। कोविड गाइडलाइंस को लेके यहाँ पे विशेषतः कोविड के लिए 7 कोषांगों का गठन किया गया है और सभी कोषांगों को विशेष रूप से एक चिन्हित दायित्व दिया गया है ताकि कोविड के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। इस वर्ष विशेष रूप से हम लोगों का जो फोकस होगा वो 80 से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं और साथ ही साथ जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। कुल 29,000 से अधिक 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 14,232 दिव्यांग मतदाता और इसके अतिरिक्त कोविड के केसेस जितने भी तत्समय उपलब्ध होंगे उन सभी को हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे जैसा कि निर्वाचन आयोग का आदेश है। और हम लोग पूरी तरह विधानसभा 2020 के निर्वाचन के लिए तैयार हैं।